हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे नन्हे नन्हे दोस्तों। और अच्छी चल रही होगी पढ़ाई आपकी, कुछ छुट्टियां भी आ रही हैं, रिलीफ भी मिल रहा होगा। ओके, नाउ यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड माई सेल्फ रेनू। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी यूनिट नंबर 4 स्पोर्ट्स एंड वेलनेस, चैप्टर नंबर 1 चेंज ऑफ हार्ट। ओके, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो चेंज ऑफ हार्ट, नाउ हर एक चैप्टर से में पहले स्टार्टिंग में कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। आइए इन एक्टिविटीज़ को करते हैं पढ़ने से पहले। विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले, कौन सा खेल आप जो है, मैंने स्पोर्ट्स और गेम्स में पहले भी आपको डिफरेंस बता दिया कि गेम्स जो है इट इज़ प्लेड एज एन एक्टिविटी और फन या एक्टिविटी के तौर पर खेला जाता है, जबकि स्पोर्ट्स जो हैं वो कंपटीशन के तौर पर खेला जाता है। नाउ आपको कौन सा गेम्स या स्पोर्ट्स आप खेलना पसंद करते हैं? तो बैडमिंटन है, चेस है, खो खो है, लॉन टेनिस है, कोई भी आप लॉन टेनिस वगैरह जैसे बड़े गेम होते हैं तो हम इन्हें स्पोर्ट्स कहते हैं। Read the questions given below, talk about them and make a list. Which games or sports do you play for fun? कौन से खेल आप मौज मस्ती के लिए खेलते हैं? Which game or sports do you play for competition? कौन सा खेल आप कंपटीशन के लिए खेलते हैं? देखिए आइए आंसर नीचे। आई प्ले बैडमिंटन, चेस और खो खो। मैं भाई बैडमिंटन, चेस और खो खो जब मैं छोटी थी तो यही 2-3 खेल खेलना पसंद करती थी मैं। और वी प्ले खो खो, बैडमिंटन, चेस, लूडो, टेबल टेनिस फॉर फन। हम फ़न के लिए खो खो है, बैडमिंटन, चेस है, लूडो है, टेबल टेनिस ये खेलते हैं। और आई प्ले बैडमिंटन एंड चेस फॉर कंपटीशन, बैडमिंटन और चेस में कंपटीशन के लिए खेलती हूँ। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आप जब गेम को क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यू फील व्हेन यू विन और लूज़, अगर आप जीतते हैं या हारते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? व्हेन आई विन आई फील डिलाइटेड, जब मैं जीतती हूँ तो मैं बहुत खुश होती हूँ। आई फील हैप्पी भी कह सकते हैं, इलेटेड भी कह सकते हैं। बट व्हेन आई लूज़ आई बिकम सैड, लेकिन जब मैं हार जाती हूँ तो मैं दुखी हो जाती हूँ। इट इज़ ट्रू आई टेक लेसन फ्रॉम फेलियर, लेकिन ये भी सच है कि मैं अपनी असफलता से एक सबक सीखती हूँ। अब आइए देखिए, वर्क इन पेयर्स, टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। फ्रेंडली मैचेस, मैचेस प्लेड टू विन अ ट्रॉफी। फ्रेंडली मैचेस क्या होते हैं कि वो खेल जो कि हम ट्रॉफी जीतने के लिए खेलते हैं। मैचेस प्लेड विदाउट कंपटीशन, वो मैच जो कि हम बिना किसी कंपटीशन के खेलते हैं। तो फ्रेंडली मैचेस वही होती हैं जिन्हें हम बिना किसी कंपटीशन के खेलते हैं। ना ओपोनेंट, समवन हु यू कम्पीट विद, एक वो व्यक्ति जिसके साथ आप प्रतियोगिता करते हैं। समवन यू वांट टू बी अ पार्टनर विद, या किसी को आप अपना सहयोगी बनाना चाहते हैं। तो भाई ओपोनेंट का मतलब होता है कि हम किसी के साथ प्रतियोगिता करना चाहते हैं। टैली ऑफ मार्क्स, फाइनल मार्क्स ऑन अ रिपोर्ट कार्ड, रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स इन अ गेम मैच। तो रिपोर्ट कार्ड की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं इसके अंदर, तो फाइनल मार्क्स ऑन रिपोर्ट कार्ड गलत है। रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स इन गेम मैच, गेम मैच के अंदर जो भी हमारे पॉइंट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करना ही टैली ऑफ मार्क्स होता है। स्पोर्टिंग स्पिरिट, फॉलोइंग ऑल द रूल्स इन अ गेम, और खेल के अंदर सारे नियम कानूनों को मानना। बीइंग फेयर एंड रिस्पेक्टिंग ईच प्लेयर इन अ गेम, हर एक प्लेयर के साथ, खिलाड़ी के साथ न्याय करना और उसका आदर करना। तो करेक्ट आंसर है बीइंग फेयर एंड रिस्पेक्टिंग ईच प्लेयर इन अ गेम। नाउ स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। प्रभात वुड एक्सेप्ट लूजिंग टू एनीवन इजीली, प्रभात किसी से भी अपनी हार को आसानी से स्वीकार कर लेता था। ये गलत है। प्रभात वुड नॉट एक्सेप्ट लूजिंग टू एनीवन इजीली, प्रभात किसी से भी अपनी हार को स्वीकार नहीं करता था। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ, हर महीने के लास्ट फ्राइडे को क्या विशेष बात होती थी? द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ वॉज स्पेशल, हर महीने का हर एक शुक्रवार बहुत ज़्यादा विशेष होता था। बिकॉज द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस, क्योंकि जो कोच होते थे वह मित्रतापूर्ण मैचेस करवाते थे ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड के दौरान। Who was responsible for maintaining the score for the match, और उस दिन जो है मैच किस किस का था? सूर्या और प्रभात का। तो स्कोर लिखने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? प्रभात was responsible for maintaining the score on the match for the match, मैच के लिए स्कोर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी प्रभात की थी।
और प्रभात ने वहाँ क्या किया था? प्रभात ने वहाँ पर चीटिंग की थी। नाउ डू यू थिंक प्रभात विश टू प्ले अनदर मैच विद सूर्या? क्या आप सोचते हैं कि प्रभात सूर्या के साथ एक और मैच खेलना चाहता है? वाई डू यू थिंक सो? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? प्रभात वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर फॉर द मैच। प्रभात को जिम्मेदारी दी गई थी कि वह बोर्ड जो स्कोर है मैच के वो मेंटेन करेगा। नो आई थिंक प्रभात डिड नॉट विश टू प्ले अनदर मैच विद सूर्या। नहीं, मैं सोचती हूँ कि प्रभात जो है दूसरा मैच सूर्या के साथ नहीं खेलना चाहता, क्योंकि उसे गिल्टी फील हो रही थी कि मैंने स्कोर के अंदर गड़बड़ी की। हालांकि जीत रहा था सूर्या, लेकिन सूर्या ने फिर देखा नहीं। एज प्रभात वॉन मैच थ्रू चीटिंग, क्योंकि प्रभात जो है मैच को चीटिंग के ज़रिए धोखाधड़ी से जीता था। हाउ डिड सूर्या फील अबाउट प्लेइंग? सूर्या खेल के बारे में कैसा महसूस करता था? सूर्या हैड पॉजिटिव फीलिंग अबाउट प्लेइंग। सूर्या की बहुत पॉजिटिव, बहुत ही अच्छी फीलिंग होती थी खेल के बारे में। ही फेल्ट वन शुड प्ले विद फन। वह कहता था कि एक व्यक्ति को फन के लिए खेलना चाहिए। ही एन्जॉयड प्लेइंग। वह खेल को बहुत मौज मस्ती करता था। वाइल प्लेइंग ही क्रैक्ड जोक्स एंड ऑलवेज वोर स्माइल ऑन हिज फेस। और जब वह खेलता था तो हमेशा ही मजाक करता था और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए रहता था। What was it about सूर्या that प्रभात observed? सूर्या के बारे में क्या था जो प्रभात ने देखा? प्रभात observed that सूर्या did not feel bad about losing the game. प्रभात ने देखा कि सूर्या को ज़रा भी बुरा नहीं लग रहा था जब वह मैच को हार गया। He observed सूर्या, उसने सूर्या को देखा and enjoyed everything equally, कि वह हर एक चीज़ को, जीत और हार को बराबरी से महसूस करता है। He saw सूर्या did not feel bad when he was failed in putting ball in basket. और सूर्या ने तब भी बुरा नहीं माना जब उसने 10 बार बास्केट के अंदर बॉल को डालने की कोशिश की, लेकिन बॉल नहीं गई, लेकिन तब भी सूर्या जो था वो दुखी नहीं हुआ। Now read the lines given below and answer the questions. If Prabhat sensed that he would lose a game, अगर प्रभात को पता होता कि वह गेम को हार जाएगा, he would not play it, वह उसे खेलता ही नहीं था। He would take part only when he was sure of winning, वह सिर्फ ऐसे खेल को खेलता था जिसमें उसे जीतने की विश्वास होता था। Even if the game lasted only for a minute, अगर गेम वो सिर्फ एक मिनट का भी होता था, तब भी वह सिर्फ ऐसे ही खेल को खेलता था जिसमें उसकी जीत निश्चित होती थी। You could not stop him from playing that kind of games. आप उसे इस तरह के खेल खेलने से नहीं रोक सकते। He was very good at like badminton, और वह ऐसे खेलों में बहुत अच्छा था। Complete the sentence suitably. प्रभात would play a game only if, प्रभात किसी खेल को तभी खेलता था जब वह he was good at the game, जब वह गेम में अच्छा होता था। Now Which game was प्रभात good at playing? प्रभात किस खेल में अच्छा था? तो प्रभात was good at playing badminton. Select the most suitable option to complete the sentence. The behavior of प्रभात tells us. प्रभात का जो behavior है वो हमें बताता है, क्या बताता है? Afraid of losing, कि उसे हार का डर रहता था। Surprisingly, प्रभात could not sleep well that night. जब उसने सूर्या के साथ चीटिंग की तब वह उस रात सो नहीं सका। He had won the game but he did not feel as happy as he usually did. और वह खेल जीत तो गया था, लेकिन वह उतना खुश नहीं था जितना अक्सर खेल जीतने के बाद होता था। What was surprising was that सूर्या did not feel bad about losing. उसके लिए सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि सूर्या हारने के बाद भी दुखी नहीं था। What was more surprising was that प्रभात saw सूर्या playing basketball the next day. सबसे ज़्यादा हैरानी प्रभात को तब हुई जब उसने सूर्या को अगले दिन बास्केटबॉल खेलते देखा। Select the one option that tells us about the way प्रभात was feeling that night. और एक ऑप्शन चुनना है कि प्रभात ने उस रात कैसा महसूस किया। तो प्रभात हर्ट जो है वो दुखी तो था ही, लेकिन सबसे ज़्यादा वो अनहैप्पी, यहाँ पर उसके मन को चोट तो नहीं लगी थी लेकिन वो दुखी था। नाउ वाई डज प्रभात फाइंड सूर्याज बिहेवियर सरप्राइजिंग? प्रभात को सूर्या का बिहेवियर सरप्राइजिंग क्यों लगा? प्रभात फाउंड सूर्या सरप्राइजिंग बिहेवियर। प्रभात को सूर्या का बिहेवियर बहुत हैरानीजनक लगा बिकॉज ही डिड नॉट केयर ऑफ लूजिंग और विनिंग द गेम, क्योंकि वह खेल के हारने और जीतने के बारे में नहीं सोचता था। ही एन्जॉयड एवरीथिंग इक्वली, वह जीत और हार को दोनों को बराबरी से एन्जॉय करता था। वी कैन से दैट सूर्याज रिएक्शन इज नॉट विनिंग डैश
डिफरेंट फ्रॉम प्रभात, इसमें करेक्ट आंसर है डिफरेंट फ्रॉम प्रभात, प्रभात से पूरी तरह से अलग। आंसर द क्वेश्चंस, फॉलोइंग क्वेश्चंस देखिए, थोड़े डिफिकल्ट हैं ये लेकिन आपको लर्न करने हैं बेटा। हाउ डिड प्रभात एटीट्यूड टूवर्ड्स विनिंग एंड लूजिंग अफेक्ट हिज एंजॉयमेंट ऑफ गेम इन द बिगनिंग। प्रभात का जो रवैया था शुरू में, जीतना और हारना, उसके एन्जॉयमेंट, गेम को शुरू में गेम के एन्जॉयमेंट पे कैसे प्रभावित होता था। प्रभात एटीट्यूड टूवर्ड्स विनिंग एंड लूजिंग टर्मिनेटेड हिज एन्जॉयमेंट ऑफ गेम्स। प्रभात जो कि का रवैया जो था खेल को जीतना या हारने का, उससे खेल की जो खुशी होती थी वह बहुत कम हो जाती थी। ही पार्टिसिपेटेड इन गेम्स इन विच ही वॉज श्योर टू विन। वह ऐसे ही खेल में भाग लेता था जिसमें उसको जीतने की उम्मीद होती थी। Thus he lost all the opportunities of fun। इसीलिए वह खेल में आने वाली जितने भी मौज मस्तियाँ होती थी उनके अवसर को वह खो देता था। His fear of losing the games has made him coward। और गेम को हारने का जो दुख होता था उसकी वजह से वह कायर बन गया था। All the time he remained in tension। और सारा समय वह टेंशन में, तनाव में रहता। Why do you think प्रभात cheated in the beginning to win the badminton match against सूर्या। आप ये क्यों सोचते हैं कि प्रभात ने धोखा किया था शुरू में मैच जीतने के लिए सूर्या के खिलाफ, जो उसने बैडमिंटन का मैच जीता था उसने उसमें चीटिंग की थी। प्रभात cheated सूर्या in the beginning to win the badminton match against him। और प्रभात ने धोखाधड़ी की थी सूर्या के साथ शुरू में ही बैडमिंटन के मैच में उसके खिलाफ जो उसने खेला। ही डिड नॉट वांट टू लूज द मैच। वह खेल को हारना नहीं चाहता था। ही वांटेड टू मेंटेन हिज विनिंग सीरीज। और वह अपनी जो जीतने की श्रेणियाँ थी, जीतने की जो एक होड़ लगी हुई थी उसको वह मेंटेन करना चाहता था। द फियर ऑफ द लूजिंग एंड हिज नेगेटिव थॉट्स मेड हिम टू ऑप्ट द डिसऑनेस्ट वे। और खेल को हारने का डर और उसके नेगेटिव थॉट्स ने उसको एक बेईमानी का तरीका चुनने पर मजबूर कर दिया। नाउ हाउ डिड सूर्याज एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम प्रभात। सूर्या का रवैया प्रभात से कैसे अलग था। सूर्याज एटीट्यूड वॉज डिफरेंट फ्रॉम प्रभात। सूर्या का रवैया प्रभात से बिल्कुल अलग था। सूर्या एंजॉयड गेम्स रिगार्डलेस ऑफ विनिंग और लूजिंग। सूर्या खेल में को एंजॉय करता था बिना जीतने या हारने की सोच लिए हुए। ही केप्ट पॉजिटिव बिहेवियर वेदर ही वॉन और लूज। वह हमेशा ही एक धनात्मक व्यवहार रखता था चाहे वह जीते या हारे। इट शोड दैट ही टुक गेम्स एज एक्टिविटी। ऐसा लगता है कि वह खेलों को एक्टिविटी मानता था। ही डिड नॉट थिंक अबाउट आउटकम। वह परिणाम के बारे में ज़रा भी नहीं सोचता था। नाउ नंबर 4, डू यू थिंक प्रभात अप्रोच टू गेम वॉज हेल्दी। क्या आपको लगता है कि प्रभात की जो अप्रोच थी गेम्स के लिए, खेलों के लिए, क्या वह स्वस्थ थी, क्यों और क्यों नहीं। ना, प्रभातीज अप्रोच टू गेम्स वॉज नॉट हेल्दी। प्रभात की जो अप्रोच थी, हर खेल को समझने की क्षमता, वह जो थी बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं थी। बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन फियर ऑफ लूजिंग। क्योंकि यह हार के डर के ऊपर आधारित थी। ही रिमेंड इन स्ट्रेस। वह हमेशा तनाव में रहता था। ही डिड नॉट टेक पार्ट इन अदर एक्टिविटीज़। वह दूसरी एक्टिविटी में भाग ही नहीं लेता था। दस इट लीड्स टू डिसऑनेस्ट बिहेवियर एंड चीटिंग। इससे वह एक बेईमानी का रवैया और धोखाधड़ी के रवैये पर आ गया। A healthy approach means play the games with positive attitude। हेल्दी अप्रोच का मतलब है किसी भी खेल को हम धनात्मक रवैये के साथ खेलें। ना, नंबर 5, वाई डू यू थिंक स्पोर्टिंग स्पिरिट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये आप क्यों सोचते हैं कि किसी भी खेल में स्पोर्टिंग स्पिरिट जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। बेटा क्या होती है स्पोर्टिंग स्पिरिट, कि हम खेल में न्याय करें और दूसरे खिलाड़ियों का आदर करें। ना, The sportsman spirit is important, otherwise you should not enjoy the games। sportsman spirit बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप खेल को enjoy नहीं कर पाएंगे and would never win, और कभी जीत नहीं पाएंगे। If your competitor is strong, अगर आपका प्रतियोगी, आपका प्रतिद्वंदी बहुत ताकतवर है, you should concentrate on games। तुम्हें अपने खेल के ऊपर ध्यान देना चाहिए। You should not feel ill will। तुम्हें कोई बुरी जो है इच्छा नहीं रखनी चाहिए। You should congratulate आएगा बेटा यहाँ पे, TULATE, यहाँ पे TE कर लेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं आएगा। कॉन्ग्रेचुलेट द विनर बाय शेकिंग हैंड्स। और आपको उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए हाथ मिलाकर। ओके। नाउ नंबर 6, इसका टाइटल के बारे में बताना है कि चेंज ऑफ हार्ट टाइटल बिल्कुल ठीक है लेसन का कि नहीं। द टाइटल चेंज ऑफ हार्ट इज एप्ट।
जो टाइटल है चेंज ऑफ हार्ट बिल्कुल उपयुक्त है। प्रभात चेंज हिज वे, प्रभात ने अपने रवैये को बदला। इन द बिगनिंग ही ऑलवेज थॉट अबाउट विनिंग, शुरू में तो वह हमेशा ही जीतने की सोचता था। ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम सूर्या, उसने सूर्या से बहुत कुछ सीखा। लेटर ही ऑल्सो एन्जॉयड द गेम्स, बाद में वह भी गेम को एंजॉय करने लगा। ही डज नॉट थिंक अबाउट विनिंग और लूजिंग, वह भी जीत और हार के बारे में ना सोचता। हिज पॉइंट ऑफ व्यू इज टोटली चेंज, उसका जो सोचने का तरीका था गेम को खेलने के लिए वह पूरी तरह से बदल गया था। Now let us learn make as many words as possible using consecutive letters। देखिए आपको यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं, उनसे आपने और वर्ड्स उनमें से निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स, लेटर्स के ऑर्डर आपको चेंज नहीं करने। नाउ देखिए बैडमिंटन में हमने बैड, एडमिन, मेंट, इन, टॉन, ऑन, इसमें एक ही वर्ड से बनाया। उसी तरह फिनोमिना से हैन, नो, मैन, ऑन, ओमेन, है ना। ओमेन का मतलब होता है शुभ और अपशकुन, ठीक है। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, बास्क, बास्क का मतलब होता है धूप, रेत में धूप लेना। ऑल और आस्क। अब देखिए हमें 2-3 और ऐसे लेने हैं। अब देखिए मैंने लिए हाउस कीपर, हाउस कीपर, पर, यूज, कीप, इंटरेस्टिंग का इन, रेस्ट, इंग, रेस्टिंग, इंटरेस्ट। आप और भी कोई निकाल सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मेरी तरफ से बना के देखिएगा आप, ठीक है। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड सर्कल द वर्ब्स, आपको इसको पढ़ना है और वर्ब को सर्कल करना है। एवरीवन वाज डिस्कसिंग डियर गेम, तो डिस्कसिंग यहाँ वर्ब है। एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड, तो यहाँ पर वॉज हेल्पिंग वर्ब है वॉज डिस्कसिंग में, यहाँ पर हैड प्लेड में हैड हेल्पिंग वर्ब, प्लेड मेन वर्ब। ही हैड वॉन, हैड हेल्पिंग वर्ब, वॉन मेन वर्ब। डिड हेल्पिंग वर्ब, फील जो है वो मेन वर्ब। नाउ थर्ड में व्हाट वाज मोर, हैड हेल्पिंग वर्ब एंड फेल्ट क्या है, मेन वर्ब। आइए नेक्स्ट पर आइए। अरेंज द सर्कल वर्ब्स एज द फर्स्ट एक्शन ओल्ड एक्शन और सेकेंड एक्शन जहाँ पर न्यू एक्शन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ओल्ड एक्शन होता है बेटा, ज़्यादातर वो होता है जहाँ पर हैड लगा हुआ होता है, ठीक है। और जो है वो सेकेंड एक्शन होता है जहाँ पर आप वॉजवर लगा दें, डिड नॉट लगा दें, ठीक है। तो यहाँ पर इसी टाइप से देखिए जहाँ हैड आता है, क्योंकि ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है द वर्ब इन कॉलम ए दैट रेफर टू द फर्स्ट एक्शन और द ओल्ड एक्शन आर पास्ट परफेक्ट, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हम यूज़ करते हैं हैड प्लस V3। तो आप देख सकते हैं ऊपर वाले सेंटेंसेस के अंदर, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, तो हैड प्लेड, ठीक है, हैड वॉन, हैड नॉट फेल्ट। नेक्स्ट आइए सेकेंड एक्शन हुआ वॉज डिस्कसिंग, डिड नॉट फील और वॉज। नाउ आपको पास्ट परफेक्ट टेंस को यहाँ फिल करना है। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ, हैड प्लस V3। नाउ प्रभात हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर, जहाँ बेटा ऑलरेडी आ जाए, बिफोर आफ्टर आ जाए, वहाँ पर परफेक्ट टेंस आता है या प्रेजेंट या पास्ट, ठीक है। यहाँ जहाँ बिफोर आ जाता है वहाँ पर पास्ट परफेक्ट ही आता है। नाउ सूर्या हैड प्लेड बास्केटबॉल फॉर ईयर्स बिफोर ज्वाइनिंग द स्कूल्स बैडमिंटन टीम। By the time Prabhat arrived, Surya had already won several matches. The new student Surya had never met Prabhat before coming to the school. Before the games period, Prabhat had practiced बैडमिंटन एक्सटेंसिवली। आइए लेट अस लिसन। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है ये पढ़नी है, आपको ये जो ट्रांसक्रिप्ट दी हुई है उसके बेस पर आपको जो है इसको 3 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से एक को टिक करना है। अच्छा, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्ट को मैं आपको पूरी की पूरी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ देती हूँ, ठीक है। नाउ जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट, मैं ट्रांसक्रिप्ट पढ़ रही हूँ आपको। देखिए बहुत बड़ी ट्रांसक्रिप्ट है, देखिए। नाउ change of heart. Good morning everyone. I know you all are excited about the Friday friendly matches. मैं जानती हूँ कि आप सबके सब बड़े उत्तेजित होंगे शुक्रवार के फ्रेंडली मैचेस के लिए। This Friday we shall have 3 matches, 1 for chess. और इस फ्राइडे को 3 मैचेस हैं, एक चेस का, दूसरा खो खो का और अंतिम मैच जो है वो है बैडमिंटन। I have put up the खो खो टीम्स नेम लिस्ट ऑन द स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड। और मैंने खो खो की जो टीम के नेम की जो लिस्ट है बच्चों की, वो मैंने स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड पर लगा दी
है सिंस दिस इज़ अ टीम गेम, और क्योंकि ये टीम गेम है, योर क्लास 6th बी शैल बी प्लेइंग अगेंस्ट द 6th डी खो खो टीम, और 6th बी जो है वो खेलेगी 6th डी के साथ खो खो टीम बनाकर अपनी। द खो खो मैच रिफ्रेशमेंट्स आर बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय जाइडियम स्पोर्ट्स क्लब, और जो खो खो मैच के लिए रिफ्रेशमेंट है वो जाइडियम स्पोर्ट्स क्लब देगा। लेट मी क्लैरिफाई, मुझे सब बातें क्लियर करने दीजिए। द स्पेलिंग इज XYDIUM, Zydium. Okay, now the places for the matches. The first one is chess, और जगहें कौन कौन सी है मैचेस की? पहला है चेस का, इट विल टेक प्लेस इन द फर्स्ट फ्लोर एक्टिविटी रूम विद वानी, और ये वानी के साथ में फर्स्ट फ्लोर पर होगा एज द स्कोर कीपर, और वानी आपकी स्कोर कीपर है। खो खो विल बी प्लेड इन द स्पोर्ट्स ग्राउंड, खो खो जो है स्पोर्ट्स ग्राउंड में खेला जाएगा। वेयर आई माई सेल्फ विल बी द रेफरी, जहाँ पर मैं खुद रेफरी बनूंगी। फॉर बैडमिंटन के लिए वी हैव चूजन द मल्टीपर्पज़ हॉल ऑन द ग्राउंड फ्लोर हॉल, और हमने ग्राउंड फ्लोर पर जो मल्टीपर्पज़ हॉल है उसे लिया है। द नेट विल बी पुट अप देयर, वहाँ पर नेट लगा दिया गया है। फॉर द चेस मैच, और चेस के लिए इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट दिस मैच शैल बी प्लेड बिटवीन सरिता एंड नूपुर, और ये जो चेस का मैच है ये सरिता और नूपुर के बीच खेला जाएगा। 2 मैचेस विल बी प्लेड ड्यूरिंग द रेगुलर गेम्स पीरियड ऑन फ्राइडे, 2 मैचेस जो हैं वो खेले जाएंगे रेगुलर गेम्स पीरियड में फ्राइडे को, लेकिन खो खो जो है वो खेला जाएगा सेकेंड और थर्ड पीरियड में। रिमेंबर द खो खो टीम नेम्स आर अप ऑन द स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड, याद रखिएगा खो खो की जो टीम के नाम हैं वो स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड पर लगा दिए गए हैं। अच्छा जी, हम ट्रांसक्रिप्ट के बेस के ऊपर जो है वो लेते हैं। यस, you will listen to the amusement as you listen. Circle the pair that was chosen to play chess. चेस के लिए किस पेयर को चुना गया था? तो वो पेयर है बेटा यहाँ पे सरिता और नूपुर, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, अब नेक्स्ट आ जाइए। यू विल वंस अगेन लिसन टू द अनाउंसमेंट, तुम्हें एक बार फिर अनाउंसमेंट सुननी होगी। एज यू लिसन फिल इन द नोट्स विद इंपॉर्टेंट डिटेल्स। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिटेल्स उस ट्रांसक्रिप्ट को ही लेकर के आपको फिल करनी है। हाउ मैनी फ्राइडे मैचेस विल बी प्लेड, कितने मैचेस फ्राइडे को खेले जाएंगे? द 3 मैचेस फ्राइडे मैचेस विल बी प्लेड, 3 मैचेस फ्राइडे को खेले जाएंगे। व्हाट वाज पुट अप ऑन द स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड, क्या चीज़ लगा दी गई थी स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड पर? द खो खो टीम्स नेम लिस्ट, खो खो की जो टीम है 6th बी और डी जो खेलेंगी उनमें बच्चों के नामों की लिस्ट वहाँ लगा दी गई थी। हु विल स्पॉन्सर द खो खो टीम्स रिफ्रेशमेंट, खो खो टीम के लिए रिफ्रेशमेंट कौन बांटेगा? जाइडियम स्पोर्ट्स क्लब जो है वो बांटेगा। हु विल बी द स्कोर कीपर फॉर चेस, चेस के लिए स्कोर कीपर कौन होगा? वो होगा वानी। हु विल बी द रेफरी फॉर खो खो, और जो खो खो के लिए रेफरी कौन होगा? जो अनाउंसर है, जो टीचर जेंट्स हों या मेल हों। विच फ्राइडेज पीरियड्स आर मेंट फॉर खो खो, फ्राइडे को कौन सा जो पीरियड है खो खो के लिए लिया जाएगा, और वो है फ्राइडे को सेकेंड और थर्ड पीरियड लिया जाएगा। नाउ देखिए, लुक एट द सिचुएशंस गिवन बिलो, यहाँ पर सिचुएशंस दी हुई हैं। इन पेयर्स टेक टर्न्स टू यूज द 3 मैजिक वर्ड्स, आपको 3 मैजिक वर्ड्स अच्छी तरह पता हैं। प्लीज, थैंक यू एंड सॉरी। फॉर द सिचुएशंस गिवन बिलो, ये 3 वर्ड्स जो हैं सामने वाले के गुस्से को काबू कर देते हैं बेटा। ये 3 वर्ड्स आप भी बोलना सीखिए। नाउ नेक्स्ट इज, देखिए, यूज़ द प्रॉम्प्ट गिवन इन द टेबल टू लर्न हाउ टू थैंक एंड अपोलोगाइज प्रॉपरली। आप देखिए कि आप किस तरह से धन्यवाद या माफ़ी कैसे किसी से मांग सकते हैं। यू आर वानी, यू वांट टू रिक्वेस्ट योर फ्रेंड्स टू टेक यू इन देयर टीम ड्यूरिंग गेम्स पीरियड, और इसी टाइप से सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले वाले सेंटेंस पर रिक्वेस्ट है, दूसरे वाले सेंटेंस में जो है वो भी एक तरह की जो है वो किसी को आप थैंक यू करना चाह रही हैं कि हितेश ने स्वामी वॉन की जो है सहायता की, और किसी से माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, या फिर किसी से माफ़ी फिर मांगना चाह रहे हैं कि आप किसी की फ़ाइल लाना भूल गए, और किसी से जो है वो किसी को धन्यवाद आप देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपने रिक्वेस्ट के लिए देना होता है कुड यू प्लीज़ शुरू में, प्लीज़ कैन यू कीप विद मी, और काइंडली डैश प्लीज़, ठीक है। रूड बिहेवियर के लिए आई एम सॉरी फॉर द वे आई बिहेव्ड, आई अपोलोगाइज आई वॉज आउट ऑफ लाइन, और मिस्टेक के लिए, गलती के लिए आई एम सॉरी दैट वॉज माई फॉल्ट। फॉर बीइंग ग्रेटफुल या थैंकफुल, अगर आप किसी के लिए आभारी हैं तो आप कैसे कहेंगे? थैंक यू, इट मीन्स सो मच टू मी दैट यू, आई ट्रूली अप्रिसिएट योर हेल्प विद
थैंक यू, आई विश टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट बिकॉज यू। अब देखिए पहले वाले सेंटेंस को, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग का जो सेंटेंस था ना बेटा, उसको आपने कैसे चेंज करना है। यू आर वानी, यू वांट टू रिक्वेस्ट योर फ्रेंड्स टू टेक यू इन देयर टीम ड्यूरिंग गेम पीरियड। देखिए आप कैसे कहेंगे, यहाँ देखिए, हेलो फ्रेंड्स वुड यू प्लीज़ टेक मी इन द योर टीम ड्यूरिंग गेम्स पीरियड। कितने प्यार से कहा गया, प्लीज़ लगाकर। सेकेंड है हितेश, प्लीज़ कैन यू हेल्प मी विद क्लीनिंग ऑफ द क्लासरूम कबर्ड। Third, I am Nupur. I am sorry that was my fault. I spilled water on your desk. Simran, I am sorry for forgetting your art file to school. Nupur, I apologize. I was out of line and spoke rudely to you. Hitesh, thank you. Thank you. It is so much to me for helping me practice for the inter-house speech competition. Simran, I wish to thank you from the bottom of my heart because you helped me understand the chapter when I was absent. I truly appreciate it. देखिए किसी से बोलने का तरीका बदल जाता है, आपको इस तरीके से ही बोलना है। कुछ सेंटेंसेस याद करने हैं रिक्वेस्ट के लिए, मिस्टेक के लिए, अपोलोगाइज के लिए, थैंकफुल होने के लिए। गीता, आई विश टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट बिकॉज यू कलेक्ट द नोटबुक्स फ्रॉम द staff room. Let us write. Prabhat managed to change the scoreboard while Surya was looking elsewhere. प्रभात ने स्कोरबोर्ड को चेंज कर दिया और अपनी जीत कर ली हासिल। सूर्या कहीं और देख रहा था। Yes, he did not feel so happy that night. प्रभात उस रात बिल्कुल भी खुश नहीं था। Unable to sleep, सो भी नहीं पाया। He decided to write down the feelings in his diary. आपको पता है अपनी फीलिंग डायरी एंट्री में लिखी जाती है और इसका एक फॉर्मेट होता है, मैं अभी बताती हूँ आपको। यहाँ पर गिवन बिलो इज़ द पेज वेयर ही रोट हिज फीलिंग्स दैट नाइट। यहाँ पर एक पेज है जो उसने, प्रभात ने अपनी फीलिंग्स डायरी एंट्री में लिखी, कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ द फ्रेज। आपको ये सारे फ्रेजेस दिए हुए हैं, इनको फिल करना है, ठीक है। देखिए, टुडे आई डिफीटेड सूर्या इन अ बैडमिंटन मैच बट, आज मैंने, देखिए डायरी एंट्री में सबसे पहले डे लिखते हैं, उसके नीचे डेट लिखते हैं, उसके ऑपोजिट में टाइम लिखते हैं, ठीक है बेटा। तो जब हम ऑपोजिट में, ये होता है डायरी एंट्री का फॉर्मेट, ठीक है बेटा, डायरी एंट्री का फॉर्मेट है ये। अब बीच में हमने भरना है ऊपर से बॉक्स में से लेकर के। टुडे आई डिफीटेड सूर्या इन अ बैडमिंटन मैच बट, आज मैंने सूर्या को बैडमिंटन मैच में हराया, लेकिन फर्स्ट में क्या आएगा, फर्स्ट में आएगा आई डू नॉट फील हैप्पी अबाउट इट, मैं बिल्कुल भी इस बारे में खुश नहीं था। ही वॉज प्लेइंग वेरी वेल, वह बहुत अच्छा खेला, एंड वॉज गेटिंग द पॉइंट्स ईजिली, और सारे पॉइंट्स को आसानी से वह बटोर रहा था। इट वॉज श्योर दैट, सेकेंड में क्या आएगा, आई विल लूज द मैच, पक्का मुझे विश्वास था कि मैं मैच हार जाऊंगा। सो व्हेन एवरीवन वाज लाफिंग एट अ जोक ही क्रैक्ड, और जब सभी लोग उसके छोड़े गए मजाक पर हंस रहे थे, तभी मैंने क्या किया, आई मैनेज टू चेंज द स्कोरबोर्ड, मैंने स्कोरबोर्ड को बदल दिया। नो वन नोटिस द चेंज एंड, किसी ने भी उस चेंज को नहीं देखा, जो भी मैंने स्कोर बोर्ड पर बदला किसी ने भी उस चेंज को नहीं देखा। दैट ही और नाउ नंबर 4 में आएगा बेटा, आई वॉन द मैच, और मैं खेल को जीत गया। वट सरप्राइज मी द मोस्ट दैट ही सैड, और सबसे ज़्यादा मुझे हैरानी ये हुई कि उसने मुझसे क्या कहा, ही हैड फन प्लेइंग विद मी, कि वह तो मेरे साथ मजाक मजाक में खेल रहा था। नाउ सो एंड वी शुड प्ले अगेन, और हमें दोबारा खेलना चाहिए। हाउ कुड ही बी सो रिलैक्सड आफ्टर लूजिंग अ मैच, वह इतना ज़्यादा रिलैक्स कैसे हो सकता है मैच हारने के बाद। ही शुड हैव बीन सैड, उसे तो दुखी होना चाहिए। इफ़ नॉट क्राइंग ओवर हिज लॉस, अगर वह रो नहीं रहा तो उसे तो दुखी होना चाहिए। दो नंबर 6 में आएगा, एवरी वन कॉन्ग्रेचुलेटेड मी आफ्टर माई विन, हर एक ने मुझे बधाई दी मेरे जीतने पर। आई डिड नॉट एन्जॉय एज आई यूजुअली डू, मैंने ज़रा भी एंजॉय नहीं किया जैसे अक्सर मैं हर मैच जीतने पर करता हूँ। इट रियली डिस्टर्ब मी दैट, और इससे मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। सूर्या डिड नॉट फील बैड, मैं क्यों डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि सूर्या को बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था ऑलमोस्ट लूजिंग मैच को हारने के बाद। इट इज़ स्टिल बॉदरिंग मी, ये चीज़ मुझे परेशान कर रही थी। इज़ इट बिकॉज आई चेंज द स्कोर, क्या परेशान कर रही थी चीज़, क्योंकि मैंने स्कोर को बदला था। आई डू नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, मैं इस बात को नहीं समझ पाया। लेट मी स्लीप नाउ, मुझे अब सोना चाहिए। आई फील दैट इट मे मेक मी फील
बेटर, मुझे लगता है मैं इससे ज़्यादा अच्छा महसूस करूँगा। गुड नाइट। देखिए मैंने 7 तक यहाँ पर दे दिए बेटा, आप करेक्ट आंसर देख सकती हैं। लेट अस एक्सप्लोर, रीड द ब्रीफ बायो स्केच ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम इंडिया। इंडिया के स्पोर्ट्स पर्सन बहुत हैं बेटा जिनको अर्जुन अवार्ड्स मिला है। मैंने लास्ट में कुछ लोगों की तस्वीरें और नेम दिया है, आप नीचे लिंक दिया हुआ उसको प्रेस करके सारी की सारी लिस्ट को आप देख सकती हैं। देखिए दीपिका कुमारी, फोटो देखिए आप, दीपिका कुमारी को देख सकते हैं आप, दीपिका कुमारी के बारे में सुनिए। दीपिका कुमारी इज़ अ फेमस आर्चर फ्रॉम झारखंड, झारखंड से हैं। जो है वो आर्चर कौन होते हैं, धनुषबाण चलाते हैं जो। शी हैज़, निशाना साधते हैं जो। शी हैज़ कम फ्रॉम बिलो एवरेज मिडिल क्लास फैमिली, बहुत पुअर फैमिली से हैं वो, बिलो एवरेज फैमिली, बिलो मिडिल क्लास से भी बिलो हैं। नाउ हर फादर इज़ एन ऑटो रिक्शा ड्राइवर, उनके फादर ऑटो रिक्शा चलाते हैं। और मदर वर्क्स एज अ नर्स, मदर उनकी नर्स की तरह काम करती हैं। शी कल्टिवेटेड हर स्किल्स वाइल एमिंग फॉर मैंगोज विद स्टोन्स, और उन्होंने अपने अंदर जो इस गुण को हासिल किया, और वो जब क्या करती थी, खेत बगीचों में जाती थी और पत्थरों से आम को तोड़ती थी, निशाना साधती थी। शी यूज्ड होममेड बैम्बू बोज एंड एरोज फॉर प्रैक्टिस, उन्होंने घर में बने हुए बांस के धनुष और कमान से जो है वो अभ्यास किया। लेटर शी ज्वाइन टाटा आर्चरी अकेडमी, बाद में उन्होंने टाटा आर्चरी एकेडमी को ज्वाइन कर लिया। शी वॉन अ गोल्ड मेडल इन द 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स, उन्होंने 2010 के कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता। दूसरा है नीरज चोपड़ा। देखिए नीरज चोपड़ा जो है, फोटो आप देख सकते हैं, नीरज चोपड़ा बहुत छोटे हैं। नीरज चोपड़ा इज़ अ यंग एथलीट फ्रॉम खांद्रा विलेज इन हरियाणा, हरियाणा के खांद्रा विलेज से हैं। एक बहुत ही यंग एथलीट हैं। हिज फैमिली ऑक्यूपेशन इज़ एग्रीकल्चर, उनके परिवार का जो व्यवसाय है वो है कृषि। ही इज़ द फर्स्ट एशियन एथलीट टू विन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन जैवलिन थ्रो, और वह पहले हैं जिन्होंने जैवलिन थ्रो के अंदर ओलंपिक गोल्ड जीता। पहले एशियन हैं वो, एशियन कंट्रीज़ में इंडिया के पहले ही हैं वो। ही बिकेम द सेकेंड इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स, और वह दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता अपने बलबूते पर ओलंपिक्स में। देखिए मैंने एक अलग से फोटो लगाया, पारा आर्चर देख सकते हैं, शीतल देवी, जिनका एक लिम्ब, एक हाथ नहीं है इनका, देख सकते हैं आप, फिर भी पारा आर्चर हैं शीतल देवी। ओके ना, हमारी राष्ट्रपति जो हैं वो, उनको मुर्मू हमारी राष्ट्रपति जो हैं वो दे रही हैं, अवार्ड दे रही हैं, अर्जुन अवार्ड से उनको कर रही हैं। देखिए यहाँ पर नेम द डिसिप्लिन, यहाँ देखिए श्री प्रवीण देवटाले ओजस, श्री ओजस प्रवीण देवटाले आर्चरी में, देख सकते हैं फोटो आप सामने। मिस अदिति गोपीचंद स्वामी आर्चरी में, सामने फोटो देखिए। श्री शंकर, मुरली श्री शंकर एथलेटिक्स में, देखिए आप दौड़ रही हैं। मुरली श्री शंकर एक ऐड में भी आते हैं। और मिस पारुल चौधरी एथलेटिक्स में, देख सकते हैं पारुल चौधरी को। श्री मोहम्मद हुस्सामुद्दीन बॉक्सिंग में, रेड कलर के ड्रेस देख सकते हैं आप। मिस आर वैशाली चेस खेलती हैं। श्री मोहम्मद शमी क्रिकेट खेलते हैं, और इन सब को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ आप, यस बेटा, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। यस बेटा, ना थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है मेरा चैनल देखने के लिए। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू। और बट प्लीज़ मैं आपसे, ये मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा न्यू चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब इसे ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर डालिए, और शेयर भी कीजिए इसको, और लाइक का बटन तो आपको दबाना ही दबाना है। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक, गुड बाय।